गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज अपन सेकंड चैप्टर है बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि से के बल पर हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी कि कहते हैं ना, अक्ल बड़ी की भैंस वाली जो कहावत है, उसमें हमेशा अक्ल को बड़ा माना जाता है। तो बुद्धि हमेशा क्या होती है, बलशाली होती है। यानी कि अगर आत्मबल के साथ बुद्धि जुड़ जाए तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो किस प्रकार एक महिला ने यानी एक स्त्री ने बाघ से अपने प्राणों की, अपने बच्चों की रक्षा किस प्रकार की उस कहानी के अंदर बताया गया है। जब बुद्धि बल होती सदा, बुद्धि हमेशा बलशाली नहीं होती, बुद्धि में ही बल होता है। तो अपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके अंदर जो आपको होमवर्क में क्या करना है, इस अभ्यास प्रश्न का एक पदेन उत्तरम यानी 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न आपको करने। और जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं आज आपको वस्तुनिष्ठ औदित्य स्थान पूर्ति के जो प्रश्न है मैं आपको भेजूंगी और उसको पढ़कर उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको आपको करने का प्रयास करना है। फिल इन द ब्लैंक्स से जो खाली जगह है उसको भी आपको पूर्ति करनी है। तो ये क्या है, ये अभ्यास के लिए है कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर आप उन प्रश्नों में कितने के उत्तर सही दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। तो अगर परीक्षा का अगर पैटर्न चेंज होता है और उसके अंदर अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, खाली जगह आती है, तो आप उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न रिक्त स्थान पूर्ति को क्या करना है, अभ्यास करना है, उसको पढ़ने की या उसको फिल करने की कोशिश करनी है कि आपने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है उसके अंदर से आपने अगर सही पढ़ा होगा तो दो सारी खाली जगह और फिर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। और नहीं कर सकते तो वापस एक बार वापस जो भी PDF है उस पूरा उसको जो भी वीडियो है उनको देखकर आप एक बार समझने की कोशिश करें और उसको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न खाली जगह उनको पढ़ने की अभ्यास करें। तो फर्स्ट चैप्टर का तो आपको पढ़ना है, अभ्यास करना है और सेकंड चैप्टर का आपको सिर्फ एक प्रश्न होमवर्क में, रिटन वर्क में होमवर्क में करना है। तो अपन इसके बाद अपन जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो अपन पढ़ेंगे। आज अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बुद्धि बलवती सदा। तो पाठ परिचय दिया हुआ है। संस्कृत में कथा साहित्य की समृद्धशाली परंपरा रही है। इसी परंपरा में शुक्ल सप्तती भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो जो कथा साहित्य है उसके अंदर शुक्ल सप्तती वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें एक तोते द्वारा अकेली औरत के मनोरंजनार्थक कही गई रोचक एवं शिक्षाप्रद कथाएं संग्रहित है। यानी एक तोते के द्वारा अकेली महिला के जो मनोरंजन के लिए जो रोचक और शिक्षाप्रद जो कहानियाँ उसमें संग्रहित की गई है, जो कालांतर में हिंदी भाषा में किस्सा तोता मैना के नाम से प्रसिद्ध है। इसी नाम से ये बुक या इसी नाम से ग्रंथ को जाना जाता है। प्रस्तुत कथा बुद्धि बलवती सदा इसी कथा ग्रंथ से संकलित है। जो कहानी जो अपना पाठ है वो इसी ग्रंथ से, इसी पुस्तक से लिया गया है। इस कथा में अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ वन मार्ग से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक स्त्री के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। एक बुद्धिमती नाम की जो स्त्री है वो जंगल के रास्ते से अपने छोटे छोटे पुत्रों को लेकर अपने घर, अपने मायके जा रही है। वह अपने बुद्धि कौशल से काल के सामने आए हुए शेर को भी भयभीत कर भगा देती है। यानी मृत्यु के समान आए हुए शेर को भी क्या करती है, अपने बुद्धि कौशल से भगा देती है। इस प्रकार इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण शुक शारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्गति का विकास करने का प्रयत्न किया गया है। अब अपन इसका ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक ही पैराग्राफ पढ़ेंगे आज, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अस्ति मतलब है, देवलाख्य यानी देवलाख्य नाम का, ग्राम यानी गांव, एक गांव का नाम है देवलाख्य, एक देवलाख्य नाम का गांव है। अस्ति मतलब है, देवलाख्य मतलब देवलाख्य, ग्राम यानी गांव, देवलख्य नाम का एक गांव है। तत्र राजस्य नाम राज्यपुत्र वस्ति स्म, तत्र यानी वहाँ, राजस्य यानी राजस्य, नाम यानी नाम का, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र या राजकुमार, बस या राजपुत्र राजा का पुत्र, वस्ति यानी रहता, स्म यानी था, वहाँ राजस्य नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केना अपि आवश्यक कार्येण तस्य, एकदा यानी एक बार, केनापि यानी कोई किसी भी या किसी भी, आवश्यक कार्येण आवश्यक कार्य से, तस्य यानी उसकी, भार्या यानी पत्नी,
भार्या यानी पत्नी। बुद्धिमती, क्या नाम है उसका? बुद्धिमती। पुत्र द्वयो उपेता, पुत्र यानी पुत्र, द्वयो यानी दो, उपेता यानी दोनों पुत्रों को साथ लेकर पितुगृहम, पिता के घर, प्रति यानी की और, चालिता यानी जाने लगी। तो एक देवलाख्य नाम का गांव था, वहाँ पे राजसी नाम का राजा का पुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिवती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर रवाना होती है, या पिता के घर की ओर जाती है, या मायके जाती है। मार्गे गहन कानने सा एक व्याघ्र दर्शन, मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने यानी घने जंगल में, सा यानी उसने, एकम यानी एक, व्याघ्रम यानी बाघ को, दर्शन यानी देखा। तो रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्राम गच्छतम दृष्ट्वा, सा यानी उसने, व्याघ्रम यानी बाघ को, आगच्छत यानी आते हुए, दृष्ट्वा यानी देखा, उसने बाघ को आते हुए देखा। धृष्टताया यानी निडरता से, या धृष्टता से, या ढीठता से, पुत्रों यानी पुत्रों को, चपेटया यानी थप्पड़ या चपेड़, अपन कह सकते हैं चपेटया यानी थप्पड़, प्रहत्य यानी लगाकर, जगात यानी बोली। अब उसने बाघ को आते हुए देखकर धृष्टता से अपने पुत्रों को थप्पड़ लगाते हुए कहा, कथम एके कसो व्याघ्र भक्षणाय कलम कुरुत, कथम यानी किस प्रकार या कैसे, एके कसो यानी एक एक, व्याघ्र भक्षण बाघ को खाने के लिए, कलम यानी झगड़ा, कुरुत यानी कर रहे हो, किस प्रकार एक एक बाघ को खाने के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हो। अयेकस्त द्विभाज्य भुज्यताम, अयम यानी यह, एकस्त यानी एक ही है, द्विभज्य यानी दो भागों में बांटकर, भुज्यताम यानी खा लेना, कि यह बाघ तो एक ही है और इसे दो भागों में बांटकर तुम खा लेना, या आपस में बांटकर खा लेना। पश्चात यानी उसके बाद, अन्यो यानी दूसरा, द्वितीय यानी अन्यो द्वितीय, इसके बाद दूसरा, कश्चित यानी किसी को, लक्ष्य यानी अपना लक्ष्य बनाएंगे, इसके पश्चात हम किसी और को लक्ष्य बनाएंगे। अभी तो आप क्या करें, इसी बाघ को दो भागों में या आपस में बांट कर खा लें, इसके पश्चात हम किसी और को लक्ष्य बनाएंगे। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, कादिश्च्यमिति मत्वा मानकर, कि बाघ ने सोचा कि यह कोई बाघ को मारने वाली महिला है, बाघों का शिकार करने वाली, बाघों को मारने वाली महिला है। व्याघ्र भयाकुल चितो, बाघ भय से कुल, भयाकुल मतलब होता भयभीत, चितो यानी मन से, नष्ट यानी दुखी होकर, यानी भयभीत चित्त से, वहाँ से, नष्ट यानी वहाँ से चला गया, नष्ट का होता समाप्त होना, परंतु वो वहाँ से चला गया। यह सुनकर बाघ को मारने वाली यह महिला है, यह मानकर बाघ भयभीत मन से वहाँ से चला गया। निज बुद्धया, निज यानी अपनी बुद्धि से, निज बुद्धि यानी अपनी बुद्धि से, विमुक्ता यानी भय से मुक्त होना, यानी भय, विमुक्ता सा भया, सा यानी वह, भयाद यानी भय से, विमुक्त यानी भय से मुक्त हो गई, व्याघ्रस्य यानी बाघ से, भामिनी यानी पत्नी। वह स्त्री या वह बुद्धिमती बाघ के, वह देखो सा से निकलेंगे अपन, वह बुद्धिमती स्त्री बाघ के भय से अपनी बुद्धि के द्वारा विमुक्त हो गई। तो वह जो स्त्री थी, वह तो महिला थी, वह जो अपने दो पुत्रों की जो माता थी, वह बाघ के भय से अपनी बुद्धि के बल पर विमुक्त हो गई, या बुद्धि के बल से भय से आज़ाद हो गई, या भय से मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धिम लोके मुच्यते महतो भयात, अन्य भी बुद्धिरवलोके, बुद्धि के बल से ही बड़े से बड़े, महतो यानी बड़ा, भयात यानी भय से, बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि संसार में हम भी या दूसरे लोग भी बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। लास्ट लाइन है इसमें, भयाकुल भयभीत
बाघ को व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तशृङ्गाः हसन्नः भवान् कुत्र भयात् पलायित। भय से भयाकुल, भय से व्याकुल, भय से यानी भयभीत, व्याघ्र यानी बाघ को, दृष्टवा यानी देखकर, कश्चित यानी कोई, धूर्तशृङ्गाल यानी चालाक शियार, हसन्ना हंसते हुए बोला, भवान कुत्र आप कहाँ से, भयात यानी भयभीत, पलायित यानी भयभीत होकर भाग रहे हैं, आप कहाँ से भयभीत होकर भाग रहे हैं। तो भयभीत बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रृंगार हंसता हुआ बोला, आप कहाँ से भयभीत होकर भाग रहे हैं। तो पूरे पैराग्राफ का अर्थ एक बार अपन देखेंगे। देवलाख्य नाम का एक गाँव है, वहाँ दास्य नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जाती है। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। उसने बाघ को आते हुए देखकर ढीठता से दृष्टता से पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा कि कैसे एक एक बाघ को खाने के लिए आपस में झगड़ रहे हो। यह एक ही है, इसे आपस में बांटकर खा लो या आपस में 2 भागों में बांटकर खा लो। इसके पश्चात हम किसी और को लक्ष्य बनाएंगे। यह सुनकर यह बाघ को मारने वाली स्त्री है। यह बातें यानी उस स्त्री की ये सब बातें सुनकर बाघ ने सोचा कि यह बाघ को मारने वाली महिला है, इसलिए वह भयभीत मन से वहाँ से भाग गया या चला गया। तो अपन कह सकते हैं उस महिला ने या उस दोनों पुत्रों की माँ ने, उस महिला ने या उस स्त्री ने अपनी बुद्धि के बल से बाघ के भय से मुक्त हो गई थी। वह स्त्री अपनी बुद्धि के बल से बाघ के भय से आज़ाद हो गई थी या विमुक्त हो गई थी। और इस प्रकार अन्य भी संसार में बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं या बड़े से बड़े भय से हम आज़ाद हो सकते हैं। भयभीत बाघ को देखकर कोई धूर्त श्रृंगार हंसता हुआ बोला कि आप कहाँ से भाग रहे हैं या आप कहाँ से भयभीत होकर भाग रहे हैं या जा रहे हैं। पठित बोधनम दास्य पुत्र वस्ति स्म देवलाख्य ग्रामे बुद्धिमती पुत्र दयो उपेता कुत्र चलिता पितुग्राम। बुद्धिमती अपने पुत्रों के साथ कहाँ जा रही थी? अपने पिता के घर। भामिनी निज बुद्धिया अकस्मात विमुक्त रूपवती स्त्री थी, अपनी बुद्धि से किससे आज़ाद हुई थी? व्याघ्रस्य से। पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? भार्या। विमुक्ता सा भयात, सर्वनाम शब्द कौन सा होगा इसमें? कौन आज़ाद हो गई थी? सा यानी वह आज़ाद हो गई थी। सा एकम व्याघ्रम दर्शय, अत्र क्रियापदस्य, यहाँ क्रियापद कौन सा है भाई? दर्शय, ददर्श, ये आपका क्या हो गया? क्रियापद। अत्र ददर्श क्रियापद कर्ता क, सॉरी इसमें कर्ता पूछा तो कर्ता क, कि उसने एक बाघ को देखा। किसने देखा? सा यानी उसने, उस बाघ को मारने वाली महिला ने, उस रूपवती स्त्री ने देखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्ता सा हो जाएगा। अब ये आपको होमवर्क में एक प्रश्न करना है। अभ्यास प्रश्न का फर्स्ट है, एक पदेन उत्तरम लिखकर। बुद्धिमती कुत्र व्यग्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा? गहन कानने, घने जंगल में। भामिनी कया मुक्ता, रूपवती स्त्री किससे मुक्त हो गई थी? निज बुद्धि से। सर्वदा स्व कार्येषु का बलवती, सभी कार्यों में, हमेशा सब कार्यों में कौन बलवती होती है? बुद्धि। व्याघ्र कस्मात विभेति, बाघ किससे डर गया था? व्याघ्र मारे से, बाघ को मारने वाले से। प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती किमाक्षी पंथी हुआ, ये किसने कहा था? जम्बूकम ने यानी गिदड़ ने कहा था कि प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती किस पर आक्षेप करती हुई बोली? गिदड़ पर। ये आपको जो अभ्यास प्रश्न है एक दिन आपको होमवर्क में करना है। इसके आगे का जो पैराग्राफ या पद्यांश है, गद्यांश है, वो अपना अगली बार पढ़ेंगे।